बच्चों अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं। अब क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोनोपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा और एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। उसकी टाइप क्या है, पहला देखिए फिजन, हम लोग फिजन पढ़ते हैं। फिजन का मतलब होता है विखंडन, ठीक है, टूट जाना, विखंडित हो जाना, ठीक है, विखंडन। और इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं विखंडन में, यही समझ लीजिए। एक और इसमें टाइप देखेंगे विखंडन में। सबसे पहले बाइनरी के बारे में समझ लेते हैं, बाइनरी फिजन है क्या, ठीक है बच्चों। इसको द्विखंडन भी बोला जाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब दो, फिजन का मतलब खंडन, तो इसको हम लोग बाइनरी फिजन या द्विखंडन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये समझ लीजिएगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, एक ही कोशिका, उसमें और कोशिका नहीं होगी, एक कोशिका होगी, उसी में क्या होता है, खंडन हो जाता है। तो खंडन होके दो कोशिका भी बना सकती और भी बना सकती, लेकिन अभी हम लोग बाइनरी पढ़ रहे हैं तो दो के ऊपर ही ध्यान देंगे। जब एक कोशिका जो है डिवाइड होके बढ़ करके दो कोशिका बना लेती है तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स अगर पूछेगा तो आप लोग बता देंगे बैक्टीरिया में पाया जाएगा, प्रोटोजोआ में पाया जाएगा, ठीक है। फिजन की अगर एग्जांपल पूछे, खंडन का, विखंडन का अगर एग्जांपल पूछेगा तो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। लेकिन अगर बाइनरी फिजन का तो आप लोग प्रोटोजोआ में स्पेसिफिक नाम अगर पूछ देगा तो अमीबा का नाम लेंगे, ठीक है बच्चों, अमीबा, ठीक। और यहाँ पे देखिए खंडन किस प्रकार का हो रहा है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है जो कि डिवाइड होके दो पार्ट्स में, दो भाग में बंट जा रहा है और आगे चल के वही जो इससे डिवाइड होके बनेंगे ना, ठीक है, यही जो है एक दो ठो ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग जीव बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग जो है फिजन बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है बच्चों। लेकिन अब बताइए ये फिजन होता कैसे है, तो इसके लिए हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये जो अमीबा है ना बच्चों, इसमें एग्जैक्टली होता है, इसमें डिवीजन हो जाता है, सेल डिवीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन बच्चों आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो कोशिका है ना बच्चों, कोशिका अमीबा की, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। इसका जो शेप है इरेगुलर टाइप का, एक निश्चित आकार में नहीं होती है। अमीबा की कोशिका है, क्या होगी कि ये डिवाइड हो जाती है। ये डिवाइड हो जाए मतलब इसमें विभाजन हो जाता है, विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि एक कोशिका होगी वो बंट करके दो कोशिका बना लेती है। और आप लोगों के हमने पहले बता दिया यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है, तो अगर एक कोशिकीय जीव में विभाजन होगा, हो तो रहा है सेल डिवीजन, लेकिन सेल डिवीजन क्या हो जा रहा है, ये रिप्रोडक्शन का एक मेथड हो जा रहा है बच्चों। सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का मेथड है, जबकि सेल डिवीजन जो मल्टी सेल, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में भी सेल डिवीजन होता है, तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार की कोशिका बनेगी। अब समझ लीजिए आरबीसी है तो नई आरबीसी बन रहे हैं, विभाजन हमारे अंदर भी हो रहा है, लेकिन वो प्रजनन नहीं कहा जाएगा क्योंकि उसी प्रकार की कोशिका बन रही है, ना कि कोई नया जीव वहां पे बन रहा है। लेकिन अगर एक कोशिकीय जीव की जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अमीबा, इसमें अगर विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो एक अलग जीव ही बन जाता है। तो इसलिए इसमें रिप्रोडक्शन की जो मेथड है फिजन, सेल डिवीजन ही एक रिप्रोडक्शन का मेथड बन गया है। इसमें एग्जैक्टली होता तो ये है कि सेल डिवाइड होती है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन हो रहा है। लेकिन कोशिका विभाजन जो हो रहा है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, यही मेथड हो जा रहा है रिप्रोडक्शन का, ठीक है बच्चों। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप लोग ध्यान देंगे कि कोशिका विभाजन ही प्रजनन की एक मेथड है, एक मेथड है। तो यहाँ पे देखिए एक अमीबा है जो कि डिवाइड होके दो अमीबी बना रहा है। और ये अमीबा में डिवीजन कब होगा, जब ये फुली मैच्योर अमीबा होगा, जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा, अपनी एक पूरी साइज अटेन कर लेगा और इसके अनुसार जो है कंडीशन रहेगी, तो क्या ये अमीबा में क्या होगा, डिवीजन होगा। और सबसे पहले डिवीजन होने के लिए क्या होगा, इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर जो केंद्रक है बच्चों, इसको बोलते हैं केंद्रक। ये केंद्रक को न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों, न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद, जैसे न्यूक्लियस ये डिवाइड होगा, फिर क्या होगा, ये जो पूरा साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो जाएगा और दो अमीबी जो है बन जाएंगे। और इस प्रकार के फिजन को हम लोग बच्चों, इसमें देखिए बाइनरी का मतलब दो होता है, टू। तो
दो अमीबे बन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के फिजन को हम लोग बच्चों बोलते हैं बाइनरी फिजन। और ये फिजन किसमें पाया जा रहा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में पाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियस का विभाजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और फाइनली दो अमीबे बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए बच्चों, अमीबे का कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए इसका डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है। इस प्लेन से भी हो सकता है, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी, इस प्लेन से भी। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्या डिवीजन किसी फिक्स प्लेन से होगा? नहीं, अमीबा का डिवीजन, अमीबा का डिवीजन, फुली मैच्योर अमीबा का डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? फिजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल डिवीजन ही एक, सेल डिवीजन जो है वही रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स बनाती हैं, वही होते हैं क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही नए अमीबे होते हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और अगर हम अमीबा की पर्टिकुलरली अमीबा की बात कर रहे हैं तो अमीबा में डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है, चाहे इस प्लेन से हो चाहे डिवीजन, चाहे इस प्लेन से, चाहे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है लेशमानिया, लेशमानिया डोनोवानी है ये, और इससे बच्चों जानते हो, इससे एक रोग होता है, डिजीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं काला जार। काला जार या दमदम फीवर, दमदम फीवर के नाम से ये फेमस है ये डिजीज। तो जो लेशमानिया डोनोवानी है या लेशमानिया जो है बच्चों, इसमें भी बाइनरी फिजन पाया जाता है। इन दोनों में, अमीबा में भी बाइनरी फिजन से पाया जाएगा, लेशमानिया डोनोवानी में तो इसमें भी फिजन, बाइनरी फिजन है। इसका मतलब सेल इसमें डिवाइड हो रहे हैं, ये भी यूनिसेलुलर होगा, सेल डिवाइड होके दो नए सेल्स बनाती होगी, जो दो नए लेशमानिया होंगी। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है बच्चों, और डिफरेंस ये है कि इसमें सेल डिवीजन किसी भी प्लेन से हो सकता है, इसमें डिवीजन किसी भी प्लेन से होगा और दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। लेकिन लेशमानिया डोनोवानी के केस में बच्चों, लेशमानिया के केस में आप डिवीजन किसी भी प्लेन से नहीं कर सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टेल लाइक स्ट्रक्चर कुछ निकला हुआ है, टेल लाइक। ठीक है, इसको व्हिप टेल या कोड़े जैसी संरचना बोलते हैं, लेशमानिया से। अगर आप डिवीजन इस प्लेन से करा देंगे बच्चों, तो जो नया लेशमानिया बनेगा, जो दो नए, एक में तो ये संरचना पाई जाएगी, ये स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें नहीं पाया जाएगी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, किसी भी प्लेन से ना होकर के एक पर्टिकुलर इसी प्लेन से डिवीजन होगा, कुछ इस टाइप से ऐसे डिवीजन होता है ताकि इस संरचना का भी डिवीजन हो, और जो दो नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो दो नए लेशमानिया बनेंगे, उनमें भी बराबर रूप से ये स्ट्रक्चर जाए। तो यही बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है बच्चों कि लेशमानिया, अमीबा, दोनों में कैसा डिवीजन पाया जाए? दोनों में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। लेकिन जो अमीबी है आपकी बच्चों, अमीबी में क्या है? किसी भी प्लेन से डिवीजन हो जा रहा है। लेकिन लेशमानिया के केस में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेन से ही डिवीजन होगा और उसके बाद दो नए लेशमानिया बनेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पहला मेथड पढ़ा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों? बाइनरी फिजन के बारे में। बाइनरी फिजन के बारे में हम लोगों ने बच्चे देख लिया। अगर इससे आपको रिलेटेड कोई डाउट होगा बच्चों ना, तो क्या करिएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी रिलेटेड क्वेरी हो उसको पूछिएगा, और हमारे वीडियो सेशन को लाइक करना ना भूलिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बाइनरी फिजन हम लोग पढ़ रहे थे। बाइनरी फिजन में हमने एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं बच्चों, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको दो एग्जांपल्स याद रखने हैं कि फिजन का अगर पूछ लेगा, फिजन किसमें पाया जाएगा, तो हमने बताया अमीबा लेशमानिया बता दीजिए आप। बाइनरी फिजन भी लेशमानिया अमीबा में। लेकिन अगर पूछ दे फिजन भी केवल, तो प्रोटोजोआ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अमीबा प्रोटोजोआ है, ये भी प्रोटोजोआ है, और बैक्टीरिया में भी फिजन पाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जांपल्स बहुत जरूरी होते हैं, एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। तो एग्जांपल्स के ऊपर आप थोड़ा ध्यान देके एग्जांपल्स याद करेंगे। ये लेशमानिया है, एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि इससे कौन सा डिजीज काज करता है, तो काला जार, डमडम फीवर जिसको जो है बोला जाता है, लेशमानिया से होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ेंगे।